स्टार्ट कर दिए। तो जय नित्यानंद आज के ज्ञान में जो बाबा चिदाकाश गीता में आगे हमको बता रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आगे श्लोक संख्या 215 में बड़े बाबा कहते हैं, पूज्य बाबा, कि ब्रह्मत्व मतलब अपने आप में एक साथ एकत्व की अनुभूति। पिंड बाहरी ओर से देखा जाता है और ब्रह्मानंद का अंदरूनी तौर पर अनुभव किया जाता है। तो एक चीज आप और समझ लो, ये पिंड शरीर को कहा गया है, ठीक है, और आनंद ब्रह्मानंद है ना, पिंड ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड आपके भीतर है, जो बाहर आप देखते हो वो ब्रह्मांड बहुत कम देख पाते हो आप, लेकिन जब आप भीतर जाओगे, चिदाकाश में जाओगे, तो ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से आपके भीतर नजर आएगा। तो ब्रह्मानंद का अंदरूनी तौर पर अनुभव किया जा सकता है। जब आप भीतर जाओगे तो अनुभव किया जा सकता है। और ये ब्रह्मनाद सृष्टि से पर है, जो भीतर में आपको नाद बताता रहता हूं ना, समझ रहे हो ना, ब्रह्मनाद वो भीतर गूंज रहा है। जो ओमकार बाबा मुंह से बोल करके इसमें लिख करके बताया जा रहा है, वो आपके भीतर गूंज रहा है, पर वो फिर बोला नहीं जा सकेगा। जो ओमकार बोला जा रहा है वो भी 52 अक्षर से मिलकर के बना है, लेकिन जो भीतर गूंज रहा है वो इन सब अक्षरों से परे है। तो ब्रह्मनाद सृष्टि से पर है। जो सृष्टि होती है तो धीरे धीरे आप ग्रॉस आने लगते हो, माया बढ़ती चली जाती है, और जब सृष्टि से वापस संघार चक्र से वापस अपने मूल स्वरूप तक जाते हो, तो वो सृष्टि से पर जो है वो ब्रह्मनाद भीतर गूंज रहा है। सृष्टि मानसिक स्थिति है, आत्मा अजन्मा है। मन को सर्व प्रकार से भय होते हैं। जो भय होते हैं वो मन के कारण होते हैं। संसार में हमें डर लगता है, क्यों? मन है, आंखें खोली बाहर आ जाते हैं हम। तो डर भी है, क्रोध भी है, इच्छा भी होने लगती है। लेकिन जो ब्रह्मानंद चाहता है वो भीतर 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 की यात्रा करता है। तो आगे बतलाते हैं बाबा कि सभी सृष्टि अनुभव अंदरूनी तौर पर होता है। जो वास्तविक सृष्टि है, जो आपके देखो, बाहर की भी सृष्टि होती है, वो मायावी है। भीतर की जो सृष्टि है वास्तव में वो संहार चक्र से आप अपने निज स्वरूप तक जाते हो, वो भी तो सृष्टि ही है। आप वापस सृजन कर रहे हो, सृजनता की ओर जा रहे हो। भीतर जैसे अंडा भीतर से फूटे तो जीवन की उत्पत्ति होती है, अंडा बाहर से फूटे तो वो भोजन बनता है। तो आप अगर बाहर बाहर दौड़ोगे तो काल का भोजन बनोगे, और भीतर से जब अंकुरित होगा, जिसको कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्ष्य मामृतात्। ये मंत्र का जितने भी मंत्र है ना, उनके गहरे अर्थ हैं। अगर हम उन अर्थों को नहीं समझते तो मंत्र की तरह, तोते की तरह बोलते रहो। फिर वो कबीर साहब ने कहा है ना कि कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो सुमिरन जो करना है, स्मरण जो करना है, भजन जो करना है, वो भीतर का है। मन को लगाना है आत्मा में। हजारों बार हम पहले भी इस बात को जान चुके हैं। तो कह रहे हैं कि मन को सर्व प्रकार के भय होते हैं। सभी सृष्टि का अनुभव अंदरूनी तौर पर होता है। जो भीतर वास्तविक सृष्टि है, ठीक है, ये ब्रह्मनाद सृष्टि से परे है। ये जो मैं बोल करके ओम बता रहा हूँ, ये जो बाहर जितनी भी धुनें हैं वो सब प्रकृति की है, माया की हैं। और जो भीतर जो ब्रह्मनाद है वो सृष्टि से परे है। सृष्टि मानसिक स्थिति है, आत्मा जन्मा है, मन को सब तरह के भय हैं। लेकिन मन से परे जो है उसको कोई भव नहीं, भय नहीं। सृष्टि के अनुभव सिर्फ देहधारी को होता है। बाह्यत्व को अंतरत्व में तब्दील किया जाए तो सभी तरह के भय का नाश होता है। हमारे शरीर पर ऐसे अलंकार नहीं होते, उसमें दुख की कोई वजह नहीं होती। वे लोग एक प्रकार की दृष्टि रखते हैं। इच्छाएं उन लोगों की होती हैं जिसके पास भौतिक आंख होती है। आपकी ये आंखें, हमारी सबकी जो आंखें हैं, चर्म चक्षु जिसको हम कहते हैं, कि बाहर की आंख है, बाहर देखोगे तो इच्छाएं भी होंगी, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खा लूं, वो पी लूं। लेकिन जब आपकी अंतर्दृष्टि होगी तो धीरे धीरे इच्छाएं समाप्त होने लगेगी। और इच्छाएं समाप्त होने का मतलब आप शिव बन रहे हो। काम का मतलब इच्छा, काम भस्म होने का मतलब, काम देव भस्म होने का मतलब है शिव ही भस्म कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने भीतर की इच्छा को नष्ट और भस्म कर देते हो तो आप कामदेव बन जाते हो। और जब आप भस्म लगाने का क्या मतलब है? भस्म लगाने का मतलब ये है कि सारी इच्छाओं को भस्म कर दिया। वो भस्म जो हम लोग बाहर देखते हैं, लोग लगाते हैं, वो सिंबॉलिक है। भस्म का मतलब इच्छाएं भस्म हो गई, वो याद दिलाती रहे आपको। लेकिन लोग बाग भस्म लगा करके सोचते हैं हाँ मुक्त हो जाएंगे।
भीतर से जब तक भाव, भीतर से जब तक आपका बाहर भीतर एक ना हो जाए, यानी भीतर की चीज बाहर, जो बाहर की चीज है भीतर के साथ एक ना हो जाए। बाहर मन दौड़ता है, वही मन जब भीतर दौड़ेगा तो आत्मा यानी सत्य के साथ मन, सत्य मन यानी चित्त जब एक हो जाएंगे तो आनंद की उपलब्धि होगी। और जब ये तीनों एक हो जाएंगे तो असली त्रिपुरा रहस्य ये है कि आप सब चित्त आनंद हो जाओगे। वो सब जो कभी खत्म नहीं होता, वो चित्त जो वास्तविक ज्ञान जानता है। जो संसार में आता है वो ज्ञान और अज्ञान दोनों होते हैं। जो डुअलिटी खत्म होती है तो चित्त का मतलब वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, मूल ज्ञान। और आनंद जब आपको मूल ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए तो आनंद की उपलब्धि होती है। और ये तीनों जब लगातार बने रहते हैं तो ये कहलाता है सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वयं हो। ठीक है। फिर आगे बड़े बाबा कहते हैं कि इच्छाएं मनुष्य को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो लगभग दौड़ रहे हैं ना गधे की तरह रात और दिन, वो इच्छाओं की वजह से दौड़ रहा है। ये शरीर वाला भी दौड़ रहा है, लेकिन जब इच्छाएं नहीं रहेंगी और फिर आप जो वास्तव में आप काम करोगे वो सेवा बन जाएगी। और जो आप कमाओगे और कमाकर अपने पर प्रसाद की तरह इस शरीर भी आपको मिला है ना, इसका ख्याल रखते हुए बाकी सेवा में लगा दोगे तो ये वास्तविक सेवा बन जाएगी। और जो आप ग्रहण करोगे प्रसाद बन जाएगा। वो प्रसाद नहीं जो हम मंदिरों में बांटते हैं। कही तो ये बातें भीतर के लिए थी, लोगों ने उसको बाहर बना दिया। सवामणि करना, प्रसाद बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भी मैं ये कर दोगे तो सवामणि करूंगा। सौदा बाहर भी करने लगे हम भगवान से। भगवान से सौदेबाजी हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो आगे बड़े बाबा कहते हैं कि इच्छा रहित दशा मतलब मुक्ति। फल की अपेक्षा न रखे हुए जीवन मुक्ति है। यह अवधूत की स्थिति है। यह स्थिति सूक्ष्म है। जितना स्थूल होंगे सुख दुख दोनों होंगे, दुख ज्यादा होंगे। और ज्ञानियों को अंतर्दृष्टि होती है। उन्होंने मन को नियंत्रित किया होता है। वे एक दृष्टि रखते हैं। उन लोगों को कोई भेद नहीं होता। उन्होंने एक अविभाज्य का साक्षात्कार किया होता है। स्थूल स्थिति में भेद होता है। अंदरूनी सांस का विभाजन ना हो सके वह अविभाज्य है। तो अंदरूनी सांस का क्या मतलब है? वो टूटती नहीं है। जैसे सांस हम ले रहे हैं, आ रही है, ब्रेक आया, जा रही है, ब्रेक आया, लेकिन भीतर जो सांस है वो ना आ रही होती है, ना जा रही होती है, ना ही ब्रेक होता है। तो वो टूटती नहीं है। कहने का मतलब क्या है इसमें? अभी एक था ना ज्ञानी स्थूल, अंदरूनी सांस का विभाजन ना हो। वो अंदरूनी सांस विभाजित नहीं होती और वो अविभाज्य होती है। कंटिन्यूस एक सांस भीतर की चल रही होती है। बाहर से आपको सांस नासिका में आते जाते नहीं। जब उस स्थिति में आओगे तो प्राण जागृत रहेंगे, भीतर की सांस चल रही है। वो वास्तव में वो प्राण है। तो बड़े बाबा आगे स्पष्टीकरण में जो कह रहे हैं उसको एक धारा प्रवाह में बोल देता हूं कि ब्रह्मत्व मतलब अपनी आत्मा में एकत्व की अनुभूति। ब्रह्म सर्वत्र सर्व में दिखता है। सारी सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है। सृष्टि उसका स्वरूप है। पिंड शरीर के अंश जो है वो पिंड है। पिंड जो बाहरी तौर पर दिखता है वह है। भौतिक आंख से जो दिखता है वह पिंड है। और ब्रह्मांड सृष्टि से ऊपर है। ब्रह्मांड जो है वो जितना भी हमको सब कुछ दिख रहा है वो इससे ऊपर है, इससे अलग है। हम क्या सोचते हैं ये सब कुछ मिला करके ब्रह्मांड है, वो उससे परे है। फिर कहते हैं कि सृष्टि मानसिक भाव है। मन को नष्ट किया जाए मतलब मनोवेगों को अंकुशित कर। मनोवेग हमने गीता में भी पढ़ा है। जो अपने मन के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है वही सच्चा योगी है। जो जिसके जिसको बाहरी क्रियाकलाप, बाहरी चीजें आवेशित ना कर सके, जैसे काम की छवि और आप उसके लिए तत्पर हो जाएं करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संसार में जो आपके धार्मिक गृहस्थ जीवन है वो चलता रहे, लेकिन भीतर से ये चीजें आपके जो है नियंत्रण बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप भीतर मन को आत्मा से कनेक्ट होगे ये सब चीजें हो जाएंगी। आपकी इच्छा हुई तो आप इच्छा ही नहीं होगी। फिर आपको जो खाना है, पीना है, जो करना है अपने आदेश के अनुसार करोगे। फिर कहते हैं
कि भौतिक आंख को जो दिखता है वह पिंड है, ब्रह्मांड सृष्टि के ऊपर है, ब्रह्मांड अजन्मा है, यानी आत्मा को ही ब्रह्मांड कहा जा रहा है। आत्मा का भी, और जो आत्मा यानी सेल्फ, और जो हायर सेल्फ है वो परमात्मा। कहने का मतलब यह है कि जो अपने मनोवेगों को अंकुशित करना जानता है, इच्छा रहित दशा पैदा हो जाती है और तब सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये जो बाहरी सृष्टि दिखाई देती है ना, जिससे दुख मिलता है, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर आगे कह रहे हैं आत्मा अजन्मा है। देखो आत्मा की बात आ गई ना, जैसे हमने भी बात की, आत्मा अजन्मा है, आत्मा खुद का सर्जक है। और हर धर्म ग्रंथ में होता है कि परमात्मा न जन्मता है न मरता है, वो प्रकट होता है। तो वो भीतर आत्मा की बात होती है, लेकिन लोगों ने शरीरों को आत्मा मान लिया, ठीक है ना। फिर कहते हैं मन को सभी तरह के भय होते हैं। जब मन का नाश किया जाए तो भय का नाश हो जाता है। सारी सृष्टि देहधारियों को दिखती है। जब बाहरी स्थितियां अंतर्मुख हो जाए तब सभी भय का नाश होता है। समाधि निर्भीकता की स्थिति है। अगर लोगों के पास ऐसे अलंकार हो तो उसे चोर का भय रहता है। यानी लोगों के पास सोना चांदी पैसा होगा तो चोर का डर लगेगा। लेकिन जिसके पास ऐसे अलंकार ना हो, उनके लिए दुख का कोई कारण नहीं होता। उसी तरह सृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले को कोई भय की वजह नहीं होती। एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म के भय में रहने की कोई वजह नहीं है। ऐसे लोग एक दृष्टि वाले होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सब एक होता है। इच्छा उन लोगों में होती है जो भौतिक दृष्टि से देखते हैं। इच्छाएं मानवी को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। मनुष्य इस जगत में खुद को पसंद हो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन अगर मनुष्य इच्छा रहित दशा पर पहुंचता है तो वह पूर्ण रूप से निवृत्ति के स्तर पर पहुंचता है। पूर्ण रूप से इच्छा रहित होने की स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति है। कर्म फल की अपेक्षा ना हो, जो कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कि अपेक्षा ना हो, और वह वही जीवन मुक्ति है। और ये स्थिति जो है अवधूत की है। ये स्थिति अति सूक्ष्म है। इस चीज का अनुभव किया जा सकता है लेकिन विवरण नहीं दिया जा सकता। ज्ञानियों को अंतर्दृष्टि होती है। ज्ञानियों ने मन को जीता होता है। इसलिए ज्ञानियों सर्वत्र, ज्ञानियों का जो मन, ज्ञानियों सर्वत्र एक मन एक तत्व का अनुभव करते हैं। ज्ञानी जो है सर्वत्र एक ही तत्व का अनुभव करते हैं। वास्तव में तो वो आत्म तत्व है। यहाँ लिखने में मन लिख दिया है क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होती थी, उसको हिंदी में करने में हो सकता है उस तरह से लिख दिया हो। ज्ञानियों सृष्टि के सृजनकर्ता के दर्शन सृष्टि में करते हैं। अब जैसे ये संसार जो है, इसमें भी उनको क्या दिखता है? वो अविनाशी तत्व। जैसे इस सृष्टि में शरीर आपका भी है, रचना जी का भी है, मधु जी का भी है, अनिला जी का भी है, और कमला जी का भी है, और मेरा भी है, सबका है। लेकिन इस शरीर के भीतर जो है अविनाशी को देखते हैं। वो खुद के भीतर भी उस अविनाशी को, और सब में अविनाशी को, यहाँ तक कि पशु पक्षी सब में अविनाशी तत्व पर ही उनकी दृष्टि, उस सूक्ष्म पे दृष्टि बनी रहती है। आपकी भी बनेगी, लेकिन अगर आप लगातार उस अविनाशी के साथ जुड़े रहें। ठीक है, आगे कहते हैं, ठीक है, लोनी जी आगे कहते हैं कि ज्ञानियों ने एक अविभाज्य ईश्वर का साक्षात्कार किया होता है। हम विभाजित ईश्वर को ढूंढते हैं, खंडित। वो अखंड मंडलाकार में, ठीक है ना। अविभाज्य का क्या मतलब है? आप जहां हो ईश्वर वहां आपके साथ 24 घंटे है। लेकिन हम मंदिर वाले जो बाहर संसार वाले में जाते हैं, जब मंदिर में होते हैं तो ईश्वर सामने होते हैं, हम घर आ जाते हैं, फिर सामने नहीं होते। इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है, खंडित है। और जो अखंडित होता है कभी आपसे एक सेकंड, एक क्षण भी अलग हो नहीं सकता, ठीक है ना। वो आपसे एक क्षण भी अलग हो नहीं सकता। उसके आगे कहते हैं कि स्थूल स्थिति में भेद होता है, सूक्ष्म स्थिति में सब एक होता है। प्राण एक और अविभाज्य होता है। प्राण सृष्टि के सभी प्राणियों में एक समान होता है। अब 216 श्लोक संख्या 216 में बड़े बाबा कहते हैं स्थूल का विचार मानसिक है और सूक्ष्म स्थिति आणविक है। आणविक, आण मतलब अणु से बनी हुई, सूक्ष्मतम जो होता है वो अणु होता है, तो आणविक है। ज्ञानी योग निद्रा में मस्त रहते हैं, वे उठते बैठते इसी स्थिति में रहते हैं। ज्ञानी की तुलना कछुए के साथ कर सकते हैं। कछुए अपने अंगों की सुरक्षा जब जरूरी हो तब अपनी पीठ से करता है, सब अंगों को सिकोड़ लेता है, पीठ उसकी बड़ी मजबूत होती है। उसके सिवा वे अपने अंगों को खुला रखते हैं।
जरूरत पड़ती है तो हमको खोल देता है। तो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं, मनुष्य मन दुनियावी बातों में होता है, जो साधारण मनुष्य होते हैं वह मनुष्य की स्थूल वृत्तियों का सूचक है। इस तरह स्थूल का विचार मानसिक है, सूक्ष्म स्थिति आणविक है। आत्मा की सूक्ष्म स्थिति पर पहुंचने वाले व्यक्ति को ही दर्शन होते हैं। ज्ञानी लोग वे हैं जो योग निद्रा में मस्त रहते हैं। योग निद्रा वह समाधि की स्थिति है, मतलब पूर्ण रूप से निर्भीकता की स्थिति। ज्ञानी हरदम समाधि में रहते हैं। ज्ञानी लोग उठते बैठते या शरीर की किसी भी प्रक्रिया करते करते समाधि में रहते हैं। यानी वो चलते फिरते भी भीतर यहाँ ध्यान रहता है उनका, भीतर के नाद को सुनते रहते हैं। बोलते ही कम है तो भीतर का नाद भी सुनाई देता रहता है। हम दिन भर जब मुझे मतलब ये शरीर वाले को भी जब मौका लगता है ये बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता। लेकिन जैसे-जैसे आपका भीतर का ज्ञान जागृत होता जाएगा, आप मौन रहोगे और भीतर जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है, उससे कनेक्ट रहोगे। फिर कहते हैं, ज्ञानी लोग उठते-बैठते शरीर की किसी भी प्रक्रिया को करते-करते समाधि में रहते हैं। ज्ञानी कछुए के जैसे होते हैं, कछुआ अपने अंगों को जब जरूरत होती है तब दिखाता है, नहीं तो अपनी पीठ के पीछे छिपा कर रखता है। ज्ञानी भी उसी तरह हरदम ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है और इस स्थिति में अनिवार्य हो तभी बाहर आता है, बाकी के समय में ज्ञानी ईश्वर में लीन रहता है। ईश्वर लीन स्थिति भी जो होते हैं ना, देवरा बाबा, वो कहते थे कि मेरी अवस्था जो है ईश्वर लीन अवस्था है। ईश्वर यानी ब्रह्म लीन अवस्था है। तो 217 में बड़े बाबा आगे बता रहे हैं कि रेलवे की ट्रेन सामान्य गति की हो या गति से चलने वाली हो, लेकिन दोनों में शक्ति एक समान ही उपयोग में ली जाती है। बीच में मैं थोड़ा-सा रुकूँगा, मुझे लगता है कि सभी लोग आ गए हैं, जैसे कि लोनी बेन ने कल जो है डिपॉज़िट किया था, उसके अलावा आज भी काफ़ी लोगों ने डिपॉज़िट किया, तो मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ जिनके स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजे हैं। तो मैं 2 मिनट लूँगा बीच में, ताकि उन लोगों का मतलब एक्नॉलेज हो जाए फीस ग्रुप में। आभा जी ने मुझे स्क्रीनशॉट बताया, धन्यवाद। अ, आभा जी का स्क्रीनशॉट है फीस ग्रुप में। रचना सोडी जी के भी डिपॉजिट हो गए हैं और कमलाबेन और उनकी सिस्टर के भी हो गए हैं और ज्योति जी उनके भी हो गए हैं और प्रतिभा जी के तो कल हो ही गए थे। तो धन्यवाद। ठीक है? ये एक्नॉलेज किया मैंने कि हाँ, स्क्रीनशॉट आपने भेजा है, आपने कर दिया है, धन्यवाद। तो आगे हम चलते हैं कि रेलवे ट्रेन सामान्य गति की हो या गति से चलने वाली हो, लेकिन दोनों में शक्ति एक समान ही उपयोग में ली जाती है। दोनों के गंतव्य स्थान पर पहुंचने के समय में फर्क पड़ता है और सन्यासी वह मेल ट्रेन ज्यादा गति वाली ट्रेन जैसा है। सन्यासी जो होता है वो स्पीड से पहुंचता है ना? सन्यासी हरदम बाहरी विश्व को खुद में देखता है, लेकिन सांसारिक जीवन में रत रहने वाले लोग लोकल ट्रेन, सामान्य ट्रेन जैसे होते हैं। ट्रेन में प्रवेश करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार प्रवेश कर लेने के बाद कोई मुश्किल नहीं होती। ट्रेन में प्रवेश करने के बाद मनुष्य अपने सामान की चिंता नहीं करता। जब ट्रेन में बैठकर कोई चीज खरीदते हैं तो भी हमारा ध्यान ट्रेन की ओर ही रहता है। उसी तरह यहाँ तक कि ट्रेन से स्टेशन पर हम उतरते भी तो ट्रेन के अंदर ध्यान बना रहता है, ट्रेन पे ध्यान बना रहता है, ट्रेन पर, तो भी हमारा ध्यान ट्रेन की ओर रहता है। उसी तरह सबसे पहले विवेक, बाद में नाद सुनना। तो विवेक कैसे जागृत होगा? सांसों से, मंत्रों से। आप ऐसे भीतर-भीतर एक स्थान पर ध्यान टिका करके जब बैठते हो, तो पहले विवेक जागृत होगा। आप जो है पहले कोई ज़रा-सा कुछ कह दे तो चोट लगती थी, धीरे-धीरे विवेक जागृत होगा तो कोई कुछ कहेगा, कुछ नहीं, आप नॉर्मल हो। पहले विवेक जागृत होगा, जैसे-जैसे विवेक बढ़ेगा, वैसे-वैसे फिर भीतर नाद भी सुनाई देगा। जैसे कमलाबेन कहती थी कि भैया सुनाई नहीं देता है, लेकिन बाद में उनको अनुभूति हुई एक दिन। ये जैसे-जैसे विवेक बढ़ेगा, अनुभूति बढ़ेगी। ठीक है? हमें तो उसी तरह सबसे पहले विवेक, बाद में नाद सुनना, ये है। हम कर्म कुछ भी करें, तो हमारा ध्यान चित्त पर रहना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर चित्त, मन पर, मन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर निगरानी, अवेयरनेस। और यहाँ पर जितना ध्यान टिका कर बोलोगे जितना कम, उतना ज्यादा भीतर ध्यान, भीतर आपको सुनाई देगा। अभी आप ध्यान करो, फोकस। मैं खुली आंखों से भी सुन पा रहा हूँ। जैसे मैं चुप हुआ तो मेरे को बहुत अच्छे से नाद सुनाई दे रहा है। आपको भी दे रहा होगा? कितने लोगों को नाद सुनाई दे रहा है? क्या ऐसे करेंगे किसी को सुनाई दे रहा है? 1, 2, 3। ठीक है, कोई बात नहीं, औरों को भी दे जाएगा समय आने पे 4।
वेरी गुड, कमला बेन का मजा आया। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि हम कर्म कुछ भी करें तो हमारा ध्यान चित्त पर रहना चाहिए। चित्त यानी मन पर। क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है? जैसे ही आप मन पर ध्यान करते हो, क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या-क्या-क्या, तो मन शांत होना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है, पकड़ लिया। फिर कहते हैं देखना, सुनना, बातें करनी वह सत्यार्थ में कर्म नहीं है, लेकिन नासिका में साँसें ग्रहण करना यह वास्तविक एक्शन कर्म है। तो साँसों पर ध्यान बना कर के रखो। साँस आ रही है, जा रही है। यहाँ पर ध्यान टिका के रखो। ठीक है? शुभ कर्म कहना वह अधो मार्ग का सूचक है। शुभ कर्म कहना। हम कहते हैं ना शुभ कर्म होगा। असली जो है साँसों पर ध्यान, अवेयरनेस बनी रहे और यहाँ ध्यान टिका रहे। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि मनुष्य सभी आत्मा का साक्षात्कार करता है। मनुष्य जो मनुष्य होता है सभी आत्मा का साक्षात करता है, लेकिन एक समय पर ही सब का साक्षात्कार नहीं करता। सामान्य गति वाली ट्रेन और ज्यादा गति वाली ट्रेन दोनों में शक्ति का उपयोग एक समान ही होता है, यानी आत्मा सबके अंदर एक समान ही है, लेकिन सिर्फ गंतव्य स्थान पर पहुंचने के समय में ही फर्क रहता है। उसी तरह सभी लोग आज या कल ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। सभी को एक ना एक दिन उस ईश्वर के साथ एक होना ही है, क्योंकि उसी से सभी लोग जो है उन्होंने आप ऐसे समझो कि एक माँ है, एक बेटा है। वो बाहर देखता है और कहता है माँ मैं खेलने जाऊंगा। वो चला जाता है, भूल जाता है, खेल में इतना मस्त हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसको घर जाना है। फिर जब याद आती है तो लौट के आता है माँ के पास। हम अपनी माँ या अपने पिता से हमने नीचे देखा, बोला मैं खेलने जा रहा, हम खेलने आ गए। मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम खेलने आ गए। अब हम इस खेल में इतने खो गए हैं कि हम भूल गए। हम याद भी नहीं करते अपनी माँ को या पिता को। हमें उसको याद करना है। वो हमें हमेशा आवाज़ लगा रही है ऊपर से, वो जुनाद और कुछ नहीं, वो आवाज़ लगा रही है, "बेटा, बेटा, बेटा, बेटा मस्त है।" तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, जब वो माया में है, उसे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। जैसे-जैसे माया से ऊपर उठता जाएगा, आवाज़ सुनाई देगी। और जब आप माँ से कनेक्टेड रहोगे, पिता से कनेक्टेड रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल-बांका नहीं कर सकती, संभव ही नहीं है। ये शरीर आपका नहीं है, ये माया का शरीर है। शरीर को कुछ भी होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी जब आप भीतर वाले से जुड़ जाओगे। भैया व्हाट्सएप कॉल अब भी एक्टिव है। कैसे हो गई? खैर मैं देखता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ, होनी तो नहीं चाहिए, मैं चेक करता हूँ ना, मैं चेक करता हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। 1 सेकंड। मैंने तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, पर किसी और ने लगा दिया होगा, है ना? तो ये भी मैं सेटिंग देखूँगा कि कैसे कॉल और कोई नहीं लगा सके। मेरे यहाँ से बंद है, लेकिन टू एंड यू लेफ्ट। अच्छा, कोई 2 जने जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो अ, इग्नोर करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया है ना? शायद अब नहीं होगी एक्टिव, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि मनुष्य सभी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ तक हो गया था, फिर आगे हाँ, सिर्फ गंतव्य स्थान पर पहुँचने के समय में फ़र्क रहता है। उसी तरह सभी लोग एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। सवाल सिर्फ समय का है। प्राण सभी में एक समान होते हैं। सन्यासी मेल ट्रेन ज्यादा गति वाली ट्रेन जैसा होता है। सन्यासी वह जो आजीवन काल में ही ईश्वर का साक्षात्कार करता है। सन्यासी के लिए सारा विश्व अपने हृदय में होता है। अपने आप में ऐसी शक्ति का विकास किया होता है जिससे वह सारा ब्रह्मांड नियंत्रित करता है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों को सांसारिक जीवन में केंद्रित करता है, वह लोकल ट्रेन जैसे हैं। ऐसे लोग जीवन लक्ष्य में देर से पहुंचते हैं। ट्रेन में दाखिल होना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में मुश्किल नहीं होती। उसके बाद मनुष्य अपने सामान के बारे में चिंतित नहीं होता। उसी तरह मनुष्य के लिए आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आत्मा पर ध्यान केंद्रित हो जाता है
तब सांसारिक जीवन का कोई आकर्षण नहीं रहेगा। जब हम जब ट्रेन में बैठकर चीजें खरीदते हैं तब हमारा पूरा ध्यान ट्रेन पर ही रहता है। हम ट्रेन कब चलेगी ऐसा ही सोचते रहते हैं, नहीं तो हमारा कोई सौदा अधूरा रह जाएगा। उसी तरह हमारा प्राथमिक ध्यान विवेक पर ही होना चाहिए। हमें उसके बाद नाद के बारे में सोचना है। जो भी हम देखें और सुने उसके उसके ऊपर हकीकत में देखना, सुनना, बातें करना वह कर्म नहीं है, लेकिन सांस अर्थात प्राण का अंदर बाहर होना, उसके ऊपर ही सभी प्रक्रियाओं का आधार है। सांस अटक जाती है तो सभी क्रियाओं का अंत आ जाता है। इसलिए नासिका से सांस ले वही सही प्रक्रिया है। ये सब क्रियाएं बंधन है, अच्छे बुरे कर्म दोनों बंधन है। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म के प्रति जो है हमारा पूरा यूं कर्म इच्छा से प्रेरित होकर के करते हैं, तो फिर कर्म जो है आपको बांध लेता है। और जब कर्म हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है फल के प्रति नहीं है, तो आप मुक्त होने लगते हैं। लेकिन आपका ध्यान सांसों पर रहे, वो अच्छी अवस्था है। और सांसों के साथ सचेत होकर के अपने हृदय में ध्यान बना रहे, हृदयाकाश में, चिदाकाश में, तो फिर तो आप सन्यासी ही हो, अवधूत हो जाते हो। तो सांस अटक जाती है, सभी क्रियाओं का अंत आ जाता है। इसलिए नासिका से सांस ले वही सही प्रक्रिया है। ये सब क्रियाएं बंधन है, अच्छे और बुरे कर्म दोनों बंधन है। एकमात्र प्राण स्थान सच्चा कर्म है, जिसमें कोई बंधन नहीं होते। प्राण सृष्टि के सभी प्राणियों में एक समान होता है। जिस तरह लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों में एक समान शक्ति होती है। तो इस बात को आप अच्छे से समझे। जब जब फ्री बैठे सांसों पर ध्यान करते करते आप पाओगे भीतर नाद भी सुनाई देने लगेगा। सांसों पर ध्यान जैसे ही करोगे, भ्रूमध्य में ध्यान टिकाओगे, सांसें भी अगर आपकी बाहर की सांसों से ध्यान हट भी जाए, तो भीतर के नाद पर ध्यान केंद्रित करते ही आप पाओगे कि भीतर प्राण जागृत हो। भीतर प्राण जागृत हो गए तो ही वो नाद सुनाई देता है। शांत हो जाते हैं, महसूस करो खुली आंखों से क्या भीतर आवाज सुनाई दे रही है। ध्यान केंद्रित करो, मुझे सुनाई दे रही है, औरों को भी सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है किसी को? ओके, गुड। दो कोई बात नहीं, 2-3 लोगों को, वक्त आने पे ज्यादा लोगों को भी सुनाई देगी। आप साधना का अभ्यास अंतिम सांस तक करते रहो। फिर आगे कहते हैं कि मौन मन का वास्तविक विस्तार। आप जितना मौन रहोगे ना भीतर से, बाहर से नहीं। बाहर से आप बोल रहे हो लेकिन ध्यान अगर मेरे भीतर ही है तो भी मुझे जो है भीतर नाद सुनाई दे रहा है। तो मौन से योग सिद्ध होता है, जिह्वा का नहीं। मौन मौन मन का वास्तविक विस्तार है, जिह्वा का नहीं। मौन से योग सिद्ध होता है। वह योगी है जिसने बुद्धि और ज्ञान दोनों एक कर दिए। बुद्धि और ज्ञान, ठीक है ना, बुद्धि और ज्ञान एक कर दिए। जो मनुष्य मन को बुद्धि के अधीन करता है, बुद्धि मन को अंकुशित करे, वह योगी है। जिसने मौन का व्याप मर्यादित विस्तार कहा जाता है, वह सुषुम्ना का दूसरा नाम है, जो ईड़ा और पिंगला का मिलन स्थान है। जहां ईड़ा पिंगला मिलती है वहां सुषुम्ना नाड़ी है। जब दोनों सांसें बराबर चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, ब्रह्म नाड़ी चल रही होती है। शरीर की 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, कुंडलनी बैठक है, ठीक है ना। इसलिए जो आप अच्छे से समझ लो, कुंडलनी जो है सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है, ईड़ा और पिंगला से नहीं, ठीक है। आपको मैं वो भेद समझा रहा हूं जो कि आपने सिर्फ सुने हैं, समझे नहीं। अब समझ भी जाओगे, क्योंकि अब समझाने वाला कोई और नहीं, स्वयं नित्यानंद बाबा है। मेरी क्षमता, मेरी बोले तो ये शरीर वाले की क्षमता नहीं है, लेकिन भीतर से जो बाबा है, वो जो आपको बता रहे हैं, वो आपके भीतर भी बैठे हैं। बताने वाला नित्यानंद बाबा और सुनने वाला भी नित्यानंद बाबा, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। आगे स्पष्टीकरण में मैं एक धारा प्रवाह बोल देता हूं, क्योंकि समझा मैं चुका हूं। कोई विशेष अंतर होगा तो हम आप चर्चा कर लेंगे। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि मौन हकीकत में मन के संदर्भ में होता है और जीवन के संदर्भ में नहीं। यानी कर्म करते रहो लेकिन फल से अनासक्त, ये इसका मतलब है। सिर्फ एक शब्द बोले बिना जिह्वा को ताला लगाकर रखना
वह मौन नहीं है कि हम बोल नहीं दे मुंह से, लिख करके बता रहे हैं। कई लोग मौनी बाबा बनते हैं, सारे कर्म इशारे से इससे उससे करते रहे, भीतर विचार तो चल ही रहा है, तभी तो वो इशारे बाहर चल रहे हैं। भीतर का मौन हो, बाहर से प्रक्रिया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक शब्द बोले बिना जिह्वा को ताला लगा कर रखना वह मौन नहीं है। मौन सच्चा होना चाहिए और वह मन से होना चाहिए। जो कुछ भी हो मन से होगा वही सच्चा है। संसार से आप मन में उतरते हो तो संसार झूठा है, इसलिए वो सब झूठा होता है। अब आप मन को सच में लगाओगे ना, जो अविनाशी है, सब सच्चा ही होगा। फिर कहते हैं मन परम शांति में होना चाहिए, मन यहाँ वहां भटकना नहीं चाहिए। बुद्धि और ज्ञान जब आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, तभी जो किया जाता है वह कर्म नहीं होता। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं होता। कब नहीं होता? जब बुद्धि और ज्ञान आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान एक हो जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान जब एक हो जाता है तो वो विवेक कहलाता है। ठीक है, तो वो कर्म नहीं होता। कर्म सिर्फ दुनियावी बातें, भौतिक बातों के लिए होता है। बुद्धि और ज्ञान एकाकार हो जाए तब सृजनकर्ता के साथ एकत्व स्थापित होता है। सृजनकर्ता कौन? आप स्वयं सृजनकर्ता हो। यू आर द क्रिएटर। लेकिन क्रिएटर होते हुए भी आप में वो भाव नहीं है कि मैं करता हूं। सब कुछ आपसे हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसमें आप लिप्त नहीं हो। ठीक है, ये उच्चतम स्थिति जब सिद्ध होती है तब वह दैवी होती है। उसमें सांसारिक जीवन का कोई तत्व नहीं होता, इसलिए उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। मौन मन का विस्तार है, जिह्वा नहीं। सच्चा मौन तब सिद्ध हो सकता है जब मन मस्तिष्क में एक सच्चे स्तर पर होता है, आम मनुष्य की तरह निम्न स्तर पर नहीं। मन विचारों से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन परम शांति का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में मन पूर्ण रूप से मौन का अनुभव कर सकता है। योग में सब मौन से सिद्ध होता है। हम हमारी शक्ति बोलते बोलते बिगाड़ते हैं और जिह्वा को ज्यादा काम देते हैं। जब इस शक्ति का संवर्धन करते हैं और ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में आते हैं, तब हमारा लक्ष्य कुछ ही समय में गौरवप्रद तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुने, ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। फिर कहते हैं योगी वह है जिसने मन और बुद्धि को एक कर लिया है। जो मनुष्य मन को बुद्धि के अधीन करे और बुद्धि को मन से अंकुशित करे, वह योगी है। ठीक है ना? ऐसे मनुष्य अपने कार्य में बहुत अचूक और निश्चिंत होते हैं। अपने पूर्ण रूप से मौन तभी सिद्ध कर सकते हैं जब हमारा मन भ्रू मध्या, हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी चेतना यहां पर हम एकत्रित करें। भ्रूमध्या, भ्रूमध्य का मतलब दो बाहों के बीच जो होता है वो भ्रूमध्य कहलाता है। हमारे भ्रमरों के मध्य में केंद्रित करेंगे। भ्रूमध्य ईड़ा और पिंगला नाड़ी का मिलन स्थान है। ठीक है, फिर कहते हैं कि मौन तभी सिद्ध हो सकता है जब हम सुषुम्ना में ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तो जहां ईड़ा पिंगला मिलते हैं वहां सुषुम्ना नाड़ी होती है। यहां ध्यान करो, ये हृदय स्थान है आध्यात्मिक। यहाँ प्रेम से भर दो इसको, या ध्यान लगाते रहो। जब प्रेम होगा तभी आप ध्यान में बैठोगे। जब प्रेम नहीं होगा अपने माता पिता से, असली माता पिता, शरीर वाले से तो है ठीक, लेकिन जो शरीर वाले तो बदल जाते हैं माता पिता, आज हैं कल कोई और माता पिता, उससे पहले कोई और माता पिता रहे होंगे, लेकिन जो परम पिता है वो तो हमेशा से आपका पिता था, है और हमेशा ही वही पिता रहने वाला है। उस पर ध्यान। सुषुम्ना मनुष्य में रहने वाली कुंडलनी की बैठक है। मनुष्य की तीन महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। अब आज का अंतिम श्लोक हम ले लेते हैं। बड़े बाबा कह रहे हैं कि सभी तत्वों का मूल तत्व पर ब्रह्म है। ठीक है ना? हम 5 तत्व पढ़ते हैं, कहीं कहीं कोई लोग 6 तत्व भी बताते हैं, उसको मन कह देते हैं। कई लोग आत्मा को ही छठा तत्व बता देते हैं, लेकिन इन सभी तत्वों का मूल तत्व है पर ब्रह्म। जितने भी तत्व उत्पन्न हुए वो पर ब्रह्म से उत्पन्न हुए। जब पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब जीवन मुक्ति सिद्ध होती है। हमें नदी को उसके उद्गम स्थान में देखना चाहिए, सागर में मिल जाने के बाद नहीं। शुरुआत कहां से हो रही है नदी की? जैसे संसार में हम गोमुख जाएं, तपोवन, तपोवन जो है उससे आगे तपोवन है। संसार में कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ ट्रैकिंग करने वाले ही चलना मेरे साथ। जो ट्रैक नहीं कर सके
क्योंकि शायद 22 किलोमीटर एक है और 32 किलोमीटर शायद चलना पड़ता है। वो भी कहाँ, गंगा नदी का उद्गम स्थान है ना, उससे आगे। जब तक शरीर है चलेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा ना। हाँ, खैर आगे चलते हैं। तब जीवन मुक्ति सिद्ध होती है। हमें नदी को यानी सोर्स तक पहुंचना चाहिए, सोर्स तक, यहीं से तो आ रही है सारी। तो जब परब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब जीवन मुक्ति सिद्ध होती है। हमें नदी को उसके उद्गम स्थान में देखना चाहिए। सागर में मिल जाने के बाद नदी को नहीं देखना है। उद्गम कहां से हुआ है वहां। हमें वृक्ष के प्रमुख जड़ों को देखना है। जिस तरह से भी पेड़ एक प्रमुख जड़ों एक प्रमुख जड़ रखते हैं, उसी तरह सभी के लिए एक ही ईश्वर होते हैं। जब मनुष्य को तब एक समान अनुभव होते हैं, तब इस स्थिति में जीवन मुक्ति की स्थिति कहा जाता है। अगर कोई कहे कि बीज पहले हुआ या वृक्ष, जवाब नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि लोग कहेंगे बीज के बिना पेड़ कैसे होगा, पेड़ के बिना बीज कैसे होगा, लेकिन जड़ की जड़ नहीं होती। तो इसलिए यहाँ जड़ कहा है। भाई बीज से पेड़ बन जाएगा, पेड़ से बीज बन जाएगा, लेकिन जड़ से जड़ नहीं बनेगी। तो उस स्थिति को पकड़ना है। और ये मैं कह रहा हूं, ये भी समझ में आवे किसी के नहीं आवे वो अलग बात है, लेकिन अभ्यास करोगे एक दिन आ जाएगी। तो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं कि परब्रह्म सभी तत्वों का मूल तत्व है। जब सिद्धि होती है तब उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति अर्थात इसी मनुष्य जीवन में बंधनों से मुक्त हो जाना। हम परब्रह्म में से पैदा हुए हैं और परब्रह्म साक्षात्कार हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज क्या है? हम मम्मी पापा से कह के गए कि हम खेलने जाए और खेलने गए और भूल गए। मम्मी पापा ने कहा था बेटा ध्यान रखना, खेल लो तब आ जाना। अब हम लोग खेलने में ही लग गए, भूले बैठे हैं, बस बाहर ही डोल रहे। जैसे एक बच्चा एक कमरे में बैठा है, वो डरता है। हर घंटे बाद पापा, और बगल से पापा कहते हैं हाँ बेटा। फिर वो खेल में लग जाता है, उसे विश्वास हो जाता है मेरे पापा हैं। आपको जीवन में डर इसलिए लगता है, आप भूले बैठो ना अपने आप, अपने परमात्मा को। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, सारी चिंताएं मुक्त हो जाते हो, फिर संसार में जाते हो, धीरे धीरे एक दिन आएगा, आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। वो निर्भीकता की स्थिति ही परब्रह्म की स्थिति है। उस परब्रह्म से आप कनेक्ट हो जाओगे। जब तक भी सूक्ष्म डर है, तो कम, मतलब पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो। डर जैसे जैसे कम हो रहा है, इसका मतलब ये आप अपने परमपिता परमेश्वर के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे हैं। और जब डर ना रहे तो आप जीवन मुक्त हो। आगे बढ़ते हैं कि जीवन मुक्ति अर्थात इसी मनुष्य जीवन में बंधनों से मुक्त हो जाना। हम परब्रह्म से पैदा हुए और परब्रह्म साक्षात्कार हमारा फर्ज है। परब्रह्म का साक्षात्कार करना मतलब हमारे अस्तित्व की जड़ें देखना है। हमें नदी को देखना हो तो उसके उद्गम स्थान में देखना चाहिए। सागर में विलीन होने के बाद नदी थोड़ी ना देखी जाएगी, वो तो सागर है। हमें पेड़ की प्रमुख जड़ें देखनी चाहिए। उसी तरह हमें परब्रह्म के साथ एकत्व रखना चाहिए। पर ब्रह्म सृष्टि का उद्गम स्थान है। जिस तरह ईश्वर सभी के लिए है, उसी तरह सभी पेड़ों के लिए प्रमुख जड़ें एक ही समान होती हैं। हम जब अनुभव करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की करनी है, तो हम सिद्धि मुक्ति सिद्ध की है, ऐसा कह सकते हैं। सब कुछ ईश्वर की करनी है। वास्तव में सब कुछ वो सोर्स है ना। सब कुछ उससे ईश्वर से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है, परंतु आत्मा होते हुए ये सब कुछ होते हुए भी अकर्ता रहती है। ये याद रहे। ये गीता, श्रीमद् भागवत गीता में भी है और बाबा की जो भाव है वो भी यही है। तो आज 219 हमने कर लिया है और आज की रिकॉर्डिंग यहीं संपन्न करते हैं, क्योंकि अब हम कल करेंगे 220 से। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टॉप करने जा रहा हूँ। 1 सेकंड, साधना यहीं स्टॉप करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप खुद भी सुनो। जय नित्यानंद।